मॉर्निंग डियर माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, ग्रेड की तैयारी आपकी अच्छी खासी चल रही है। वैकेंसी डिक्लेयर हो चुके, फॉर्म भरे जा चुके हैं और भरे जा रहे हैं। रीट भी है, ग्रेड सेकंड भी है, ग्रेड फर्स्ट भी है। अब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ रखी है। अनगिनत इंग्लिश के टीचर्स बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, सब अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को वाकई में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें क्या करना है, क्योंकि वो मात्र एक नंबर, कई बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं आधा नंबर से रह गया, मैं एक नंबर से रह गया। तो वो आधा नंबर, वो एक नंबर, वो आधा, वो एक नंबर नहीं है, वह बहुत कुछ है। क्योंकि एग्जाम हॉल में उसने पूरा तिकड़म लगाया होगा, उसके बाद पेपर सोल्व किया होगा, लेकिन वो फिर भी वो एक नंबर नहीं आया। एक नंबर का मतलब हो गया कि कम से कम 400-500 स्टूडेंट्स के ऊपर नीचे होना, और यहां तो वैकेंसी 300 प्लस में है। तो अगर आप वाकई में सिलेक्शन चाह रहे हो, और कई बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है, मैं मानता हूं बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन वो एक आध दो नंबर को वो कवर नहीं कर पा रहे। अब समस्या है कि सर मैं अब उसे कैसे कवर करूं, मैं क्या करूं? तो चिंतन मनन करो, अपने आप को एक टाइम दो, अपने आप को समय दो, और प्रीवियस एग्जाम पेपर, टेस्ट पेपर, हर कंटेंट के, हर एक कंटेंट को देखो। आप सिलेबस को, मैंने आपसे हर वीडियो में कहा है, सिलेबस आपके दिमाग में यहां होना चाहिए। हर एक पोएट्री की हर एक लाइन, हर एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रामर जो है, चाहे रीट हो, चाहे लिटरेचर, चाहे ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, ग्रामर आपका एक मेन फंक्शन रहता है इसमें। और ग्रामर के अच्छे खासी क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसमें से कई सारी चीजों में हमारे यहाँ कंफ्यूजन है। जो बच्चे अभी तैयारी करने लगे हैं या जिनका पहला अटेम्प्ट है, मैं उन्हें यही सलाह दूंगा, कीप द प्रैक्टिस कंटिन्यू विद द बेसिक ग्रामर्स और विद द एडवांस ग्रामर। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, चीजों को ढंग से नहीं समझा, कैसे चीजें नहीं समझी आपने, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आपने मस्ती नहीं करी और पूरे डिटेल में उसको अगर आपने नहीं समझा कि वर्ब से नाउन कैसे, नाउन से वर्ब कैसे, उससे एडजेक्टिव कैसे, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनेगा, उससे एडवर्ब कैसे बनेगा, ये दो भी पछाड़ मार करके आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ा तो आप मात खा जाओगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और क्लोज जो है हमारे, और कंजक्शन और जॉइनिंग सेंटेंस जो है, ये हमारा माथा खराब कर देंगे। और उसके लिए जरूरी है आपकी बहुत डीप स्टडी बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन वाला, सेकंड ग्रेड में, जैसे स्पोकन रहा, एमएचएम वगैरह रहा, ये सारी चीजें उसी पर ही बेस्ड रहेगी। और लिटरेरी थ्योरी अब आपके सिलेबस में अब की बार सारे राइटर्स दे दिए हैं, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी मूवमेंट दे दिए हैं। तो आप उनके सबके पर्टिकुलर नोट्स बनाओ, प्रत्येक को डिटेल में पढ़ो। हर एक राइटर जो है वो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने तैरना चाहिए। जन्म से लेकर के, मरण से लेकर के, रचना से लेकर के, उसके सारे कैरेक्टरों से लेकर के, उसकी स्टाइल से लेकर के, पोएटिक डिवाइस से लेकर के, सारी चीजें। अरे सोशल मीडिया के चक्रों में आप मत पढ़ो। मैं बेवकूफ मानता हूं उन स्टूडेंट्स को जो ऐसा सोचते हैं, वो एडवाइस लेते फिरते, वो नोट्स कबाड़ते रहते हैं, किताबें वो करते रहते हैं। अरे इनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, आपको पूरी तरह मैदान में कूदना पड़ेगा। और सेकंड पेपर ही नहीं, सब सेकंड पेपर की बात करते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट पेपर भी है। आपको फर्स्ट पेपर को भी लेके चलना है, सेकंड पेपर को भी लेके चलना है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी आपको बनानी है। और मैंने क्या कहा, केवल वो एक ही नंबर है जो आपका सिलेक्शन रोक देता है। आप पूरा पेपर कर लेते हो 99%, लेकिन जो सिलेक्शन लेने वाला जो नंबर वो एक है, वो नंबर आ नहीं पाता। और मैं नहीं चाहता कि 2025 में भी आप वही रोजना रहो। तो प्यारे बच्चों, उठो, खड़े हो, चिंतन मनन करो, अपने आप को एकांत दो, अपने आप को थोड़ा पीस में लेके जाओ, और सोशल मीडिया से दूरी बना करके आप जो है वो सही कंटेंट को फॉलो करो और सही तरीके से इन सारी चीजों को पढ़ो। ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर इंग्लिश का टीचर बनने के लिए आपको
न कि एग्जाम फाइट करना है, बल्कि एक आदर्श टीचर भी अपने आप को बनाना है। अगर आपने विद द नॉलेज सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को क्लियर किया और अगर आप टीचर बनते हैं विद द नॉलेज, तो आप जीवन में कभी मात नहीं खा पाएंगे। एक एग्जाम पास करके तो और कोई बन जाए, तुक्के में भी कई बच्चे 1-8% ऐसे तुक्के में हो जाते हैं, किन्हीं का तुक्का भी लग जाता है, लेकिन एक आदर्श टीचर वही बन पाता है जिसको नॉलेज होती है। तो आप नॉलेज के साथ आगे बढ़ें, और उसके लिए जरूरी है आपको बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी होना, आपको बेसिक थ्योरी, बेसिक पूरा सारा सब कुछ आपको डिटेल में लर्न होना, और उसके लिए आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को शांति में ले जा करके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए। नए साल के सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के बैच कंटिन्यू चल रहे हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हमारी क्लासें यहाँ पे रिद्धि सिद्धि 60 फीट रोड गोपालपुरा और गौशाला शिवपुर रोड सांगानेर एयरपोर्ट के पास में क्लासेस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चल रही है। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को एक इंग्लिश टीचर के रूप में 2025 में देखिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।